आज ऑटिज्म के डायग्नोसिस पे बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका आयतर डायग्नोसिस हो चुका है और बच्चों पे काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनका बच्चे का डायग्नोसिस नहीं हुआ है और वो मदद चाहते हैं। दोनों के लिए ये समझना ज़रूरत है कि बच्चे को क्या हुआ है, और अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि डायग्नोसिस होता कैसे। मान लेते हैं किसी को बुखार आया है, मलेरिया हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आप खून का जांच करेंगे। खून का जांच में आपको मिलेगा कि मलेरिया है कि नहीं, लेकिन खून का जो कोई जांच नहीं, स्पेसिफिक जांच। जो टेस्ट आपको बोलेगा कि मलेरिया है, वो नहीं बोलेगा कि डेंगू भी है कि नहीं या डेंगू है कि नहीं। अगर आप इस सिचुएशन में एक्सरे करेंगे या एमआरआई करेंगे, आपको पता चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ के लिए बना हुआ है। तो देखिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, और आपके बच्चे को क्या ज़रूरत है वो समझ के आपके बच्चे के लिए टेस्ट होगा। ऑटिज्म का डायग्नोसिस कैसे होता है? ऑटिज्म के लिए हमारे पास कुछ चेकलिस्ट है जहां हम लोग टैली करते हैं कि बच्चे को ये लक्षण है कि नहीं, बच्चा ये करता है कि नहीं। तो उस हिसाब से जब हम लोग असेस करते हैं, वो उसको हम लोग साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। तो जब हम लोग साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में बोल रहे हैं, ये समझना पड़ेगा हम लोग वहाँ वो स्केल से इसको वैलिडेट कर रहे हैं कि हम लोग जो मेजर्स सेट किए हैं वो मेजर्स पे इसका क्या स्टेटस है। नाउ ये समझ लेते हैं कि एक बच्चा है जिसका अभी उम्र 3 साल है, उसको ऑटिज्म है। वही बच्चा 6 साल का है, और उसके बाद एक टाइम आएगा वही बच्चा 9 साल का है। देखिए, डायग्नोसिस तो सेम ही रहा, लेकिन डायग्नोसिस सेम रहते हुए भी यहाँ रिजल्ट्स सेम नहीं आएंगे। क्यों? बच्चा 3 साल में बच्चे को जो आता है, 6 साल में उससे काफ़ी ज़्यादा समझ उसको है, ज़्यादा कुछ वो कर पाता है। 9 साल में उससे भी ज़्यादा कुछ वो जानता है। तो मुझे अगर इसका स्किल पे काम करना है, मुझे उसका करंट लेवल पे काम करना है। तो देखिए, साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी मुझे जो बोला वो काफ़ी नहीं रहेगा। मुझे उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा जो अभी इसका रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए फंक्शनल असेसमेंट ज़रूरत होता है, जो ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। तो मैं अगर नहीं समझ पाऊंगा कि मेरा बच्चे को क्या चाहिए, नहीं बनेगा ना। एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए, ऑटिज्म का जो डायग्नोसिस है ये एक्चुअली आर्बिट्रेरी एक डायग्नोसिस है। आर्बिट्रेरी क्यों? पहले हम लोग अलग अलग जोन्स डिफाइन किए थे कि ये मिला के हम लोग इसको ऑटिज्म कहेंगे, लेकिन अभी हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग ये जोन कंबाइन करके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बना दिए हैं। ये स्पेक्ट्रम एक्चुअली उससे भी ज़्यादा है, न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेक्ट्रम हम लोग कह सकते हैं, जहां और भी चीज़ आते हैं। इनफैक्ट न्यूरो डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम की जगह हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा ह्यूमन स्पेक्ट्रम है, जहां और भी वेरिएंट्स है, और पूरा मिला के एक कंटिन्यूअम है। तो हम लोग जब सोचते हैं एक कंटिन्यूअस रेंज सोचते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग उस तरह से सोचेंगे, चीज़ अलग होगा। ऑटिज्म का डायग्नोसिस में कुछ कट ऑफ्स है। तो मान लेते हैं कि एक बच्चे के लिए ऑटिज्म है और वो कट ऑफ मीट कर रहा है। मान लेते हैं कि 10 कट ऑफ है और वो मीट कर रहा है। तो कोई बच्चा होगा जो 8 पे है, कोई बच्चा होगा जो 12 पे है। तो हम लोग वहाँ 8, 12, 14, 16 ऐसे कर देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जो बच्चा 8 पे है उसको भी सपोर्ट ज़रूरत है, और अगर सही सपोर्ट नहीं देंगे तो वो उभर के शायद ना निकल पाए, और जाके उसका स्कोर बढ़ जाएगा, 10 होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ऑटिज्म है। अरे भाई, क्यों? अगर शुरुआत में हम लोग समझते हैं कुछ प्रॉब्लम है, उस पर काम करो, उसका हल करो,
लिफ्ट आओ। तो उसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस तक तो आना ही नहीं है। आपको अगर लगता है आपके बच्चे को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उस पर काम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वो निकल के आएगा। अगर फिर नेक्स्ट लेवल पे चैलेंज है, डन, उस पर काम करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर्ड काम होना चाहिए। तो उसमें काम मेन है, डायग्नोसिस मेन नहीं है। लोग डायग्नोसिस के पीछे पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि जेनेटिक्स मेन है और ऑटिज्म जेनेटिक्स के लिए होता है, तो चलो जेनेटिक टेस्ट करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए जेनेटिक्स मेन नहीं है। जेनेटिक्स रोल प्ले करता है, हाँ करता है। न्यूरोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स बेसिस प्ले करते हैं, हाँ करते हैं। तो एमआरआई कर लेंगे, हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि लर्निंग कैसे होता है, मैं जो भी बोल रहा हूं आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? आपके ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स है वो अपने आप में कनेक्शंस बना रहे हैं, सही तरह से कनेक्शंस। अगर ये कनेक्शंस में प्रॉब्लम होगा तो लर्निंग में प्रॉब्लम होगा। ऑटिज्म में ऐसा होता है। तो हम लोग जब देखते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोपिकली इस लेवल पे तो देखते नहीं है, हम लोग देखते हैं ओवरऑल, ऊपर से सैटेलाइट व्यू जैसा। तो एमआरआई में वैसा होता है। तो एमआरआई में निकल के नहीं आएगा आपके बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं। आपके बच्चे को अगर साइकोमेट्री भी करेंगे प्रॉब्लम नहीं हल होगा। आपको जो एक्चुअली चाहिए वो है सस्पेशन। अगर आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है, काफी है, उस पर काम करना है और सपोर्ट देंगे, निकल आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो वहां इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए कि आगे क्या होगा, पूरा फ्यूचर बेकार है, ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप सही तरह से सपोर्ट देंगे बच्चा उभर के निकल आएगा। हम लोग डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस डिफर करते रहते हैं। क्यों? 5 साल तक अगर किसी को डिसेबिलिटी है उसको फाइनलाइज करने के लिए 10-12 साल में दोबारा चेक करेंगे, 18 साल में दोबारा चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उभर के निकल आ सकता है और तब इसको लाइफ लॉन्ग स्टैम्प नहीं डालेंगे। अरे स्टैम्प से क्या होगा, सपोर्ट से होगा। तो आप सपोर्ट पे काम कीजिए। तो सपोर्ट के लिए कहाँ जरूरत है, क्या जरूरत है, आपको जानना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए करंट जो सिस्टम है उसमें फ्लॉज है। हम लोग इतना दिन में जितना भी जाने हैं, समझे हैं, वो आपके लिए पूरा समराइज करके हम लोग लाए हैं ताकि आपको बता सके, आपको समझा सके। अगर आप वो समझ जाएंगे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ये तय करना है आपको क्या चाहिए, कैसे तय करेंगे और कैसे आप अपना गलती सुधार सकेंगे, कैसे आप समझेंगे क्या करना चाहिए। हम लोग उसके लिए एक डिटेल्ड मास्टर क्लास रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फी रखा हुआ है, लेकिन अगर आप अटेंड करते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, आपको उसमें वैल्यू नहीं दिख रहा है, डन, आप हमें बोलिए, हम रिफंड दे देंगे, 100% रिफंड दे देंगे। लेकिन आप अटेंड कीजिए, समझिए पहले, क्योंकि अगर आपको सही समझ नहीं होगा आप अपने बच्चे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये इतना आसान चीज नहीं है। देखिए हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक्स रोल प्ले करता है, बहुत खूब, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। 1960s में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूमन बॉडी से वो कुछ सेल्स लिए थे और ये एक पर्टिकुलर सेल को वो कल्चर किए थे। जब वो इसको कल्चर कर रहे हैं, वो 1 से 2, 2 से 4, ऐसे 30, 100, 1000 ऐसे इसको कल्चर करके बढ़ाए और इसको एक डिश में रखे। फिर इसको स्प्लिट करके 3 डिशों में बांट दिया। अब देखिए ये सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल है। इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स ऐड किए। एक है नर्व ग्रोथ फैक्टर, एक है जो मसल का ग्रोथ करता है, एक है जो बोन का ग्रोथ करता है। और देखा गया
ये सेल्स बदल के वो पर्टिकुलर तरह का सेल्स बन गए। तो क्या बदला? जेनेटिक्स बदला? नहीं, जेनेटिक्स सेम ही है, लेकिन जो आउटकम है वो बदल गया। क्या चेंज किया है? एनवायरनमेंट चेंज किया है। तो एनवायरनमेंट का भी एक मेजर रोल होता है, और अगर आप एनवायरनमेंट सही नहीं करेंगे, ये बच्चे उभर के नहीं निकल के आएंगे। हम लोग एनवायरनमेंट को ठीक नहीं करते हैं, बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि आपको वो एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए सही समझ होने का जरूरत है। हम उसमें आपको मदद करना चाहते हैं, वरना आप बहुत सारा टेस्ट करते जाएंगे लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या है डिफाइन नहीं है, सॉल्यूशन क्या है डिफाइन नहीं है। आप जो अवेलेबल सॉल्यूशंस है उसको लेके भाग रहे हैं। तो अवेलेबल सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो अवेलेबल जो रिजल्ट्स है वही मिलेंगे। चारों तरफ जो रिजल्ट्स है आप देख लीजिए, आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। मेरे लिए तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और उसलिए हमने ये जो मैकेनिज्म्स है, ये जो फ्रेमवर्क्स है, हमने बनाया है, और बहुत पेरेंट्स को इससे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं किसे कैसे रिजल्ट्स मिला है, आप हमसे संपर्क कीजिए, बिल्कुल हम लोग बता देंगे। इट्स ओपन, हम लोग का फ्रेमवर्क ओपन है, तो हम लोग आपको भी सिखाना चाहेंगे। हम अपने पास उसको स्टोर करके रखना नहीं चाहते हैं, हम लोग आप में उसको बांटना चाहते हैं। सो आप जुड़िए, नीचे दिए गए लिंक या नंबर पे आप कांटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।